जानते हैं आप लोग, हम लोग पेपर कैंसिल के मामले में बार बार जो वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, बार बार जो सरकार किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है, जो सरकार से स्टूडेंट इतना ज़्यादा तंग आ गया है, पत्रकारों से इतना ज़्यादा तंग आ गया है, इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, उन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जिससे जो आपके आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से आप चीज़ों को करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को, टीचर को, हमें सबको संविधान के दायरे में रह के काम करना है, अन्यथा हम लोग काम करने लायक भी नहीं बच रहे हैं। मेरे भाई, आप जानते हैं कि हम लोग जो है पेपर लीक के मुद्दे पे डेली के डेली काम कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में जो 17 और अब एक टीचर के नाते तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पुलिस के पेपर के अलावा आरओ के पेपर की भी बात करूं, जो एक हफ्ते पहले 11 फरवरी को होने की, वो 11 फरवरी को हुआ, वही पेपर कैंसिल हुआ। कैंसिल नहीं हुआ, लीक हुआ। यहाँ कैंसिल नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या होता है, लीक होता है। अपने से कोई नहीं कैंसिल करेगा मेरे भाई, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। 17 फरवरी और 18 फरवरी वो काला दिन है, वो पतन का दिन है, जब 50,000 60,000 अच्छे स्टूडेंटों का पतन हो रहा है। मेरे भाई, इस पतन से अगर बचना है आपको तो लड़ना होगा। 2 साल आप पढ़े, 3 साल पढ़े, 4 साल पढ़े, 5 साल आप पढ़े हैं क्या? अब आप सोचेंगे, मैं उस स्टूडेंट को सबसे पहले बता दे रहा हूं जो ये सोच रहा है कि चलो आगे के एग्जाम की तैयारी कर लूं, अगले एग्जाम को दे लूं, जीडी को दे दूंगा, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी को दे दूंगा। कुछ नहीं होगा यार, सब में यही होगा। एक बार जो गलत करता है उसकी सह बढ़ती जाती है। वो जानता है 4 दिन लोग धरना करेंगे, 2 दिन लोग धरना करेंगे, सब बंद कर देंगे। मेरे भाई, इसी चीज को समझना है। ये धरना, ये पैदल यात्रा और इस सरकार के खिलाफ की लड़ाई जो वास्तविक और सही है, उसको आपको हथियार बना के रखना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे मेरे भाई, अन्यथा फंसे रहोगे। ये लड़ाई टीचर से ज्यादा स्टूडेंट की है। टीचर की भी लड़ाई है, उसने इतने दिन पढ़ाया है, उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, हमको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। दिन भर मैं भी पढ़ाया हूं, दिन भर पढ़ाओ, व्हाट्सएप पे बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए दिन रात आदमी परेशान रहा है। दिन भर पढ़ाता है, रात को पढ़ता है, फिर पढ़ाता है। पेपर लीक होने का दुख स्टूडेंट को ही नहीं है, टीचर को भी बहुत ज्यादा है। वो गिने चुने टीचर होंगे जो बिजनेस के लिए परेशान है, बाकी सब पढ़ा के आपका सिलेक्शन चाहता है, वो चाहता है कि अपने स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए। और मेरे भाई, पेपर ही लीक हो जाता है। 17 फरवरी का पेपर लीक हुआ, 18 फरवरी का पेपर लीक हुआ, 4 शिफ्ट के पेपर लीक हुए। इसके बाद आपने ट्वीट किया, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में जो ये खेल, जो न्यूज वाले दिखा रहे हैं, खेल खेल खेल, और अंदर जाएंगे तो देखेंगे, देगा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस दुनिया में सबसे भ्रष्ट, मैं पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट पत्रकारिता मानता हूं भारत की। उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता, भारत की पत्रकारिता दुनिया की सबसे रद्दी, सबसे बकवास, सबसे घिनौनी पत्रकारिता है। यहां पर जो है, देवर ने भाभी को लेकर भागा, प्रेमी ने प्रेमिका को लेकर ट्रेन से कूदा, प्रेमी प्रेमिका को लेकर झाड़ियों में मिला, प्रेमी ने प्रेमिका को ब्लेड से काट दिया, फ्रीज में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। ये पत्रकारों को दिखाने का काम है। लेकिन 60,000 भर्ती जो दांव पे लगी हुई है, उसके लिए पत्रकारों को दिखाने का समय नहीं है, बस लिख रहे हैं खेल। टीचर लगा हुआ है अपने यूट्यूब के माध्यम से, स्टूडेंट लगा हुआ है अपने माध्यम से, लेकिन पत्रकार इसमें किसी भी माध्यम से नहीं लगे हुए।
पत्रकार इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितना इसमें दोषी सरकार है उस तरह ही दोषी पत्रकार भी है। ये पूछने के लिए वो खाली है एग्जाम कैसे हुआ, क्वेश्चन कैसे आए, पेपर सुरक्षित हो गया, ये सब कुछ नहीं है। सारी की सारी धांधली है मेरे भाई, सारी की सारी धांधली हुई है। और अगर लड़ोगे नहीं, जोश आपका एक दिन में ठंडा हो जाएगा, 2 दिन में ठंडा हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं यात्रा के बारे में भी आपको बताऊंगा कि यात्रा में क्या चल रहा है मेरे भाई। ये देखिए, ये न्यूज वालों की कंडीशन है, ये न्यूज वालों की कंडीशन है। पेपर लीक होने पर योगी का बड़ा एक्शन, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या है मुद्दा इतना बड़ा तुम बना दिए। तुम गड्ढा दिखाने वाले पत्रकार हो, तुम भ्रष्ट पत्रकार हो, तुम दुष्ट पत्रकार हो, तुम किसी योग्य नहीं हो। और तुम सिर्फ लिख सकते हो पेपर लीक होने पर योगी का बड़ा एक्शन, लेकिन कोई एक्शन नहीं। एक्शन क्या? जांच कमेटी। अरे जांच किस चीज की कर रहे हो समझ नहीं पा रहा हूं। किस चीज की जांच कर रहा है यार तू? किस चीज की जांच हो रही है? दुनिया पेपर लेके घूम रही है, तुम जांच कर रहे हो। सारा खेल पत्रकारों का है। एक भी स्टूडेंट पत्रकारों को जवाब मुंह से मत दो। बहुत तरीके हैं उनका इस्तेमाल करो जवाब देने के लिए। मुंह से जवाब देने की उनको जरूरत नहीं है पत्रकारों को। आप समझ रहे होंगे कैसे जवाब देना है उनको। एक नहीं सुनना है इनका, ये सबसे बकवास पत्रकारिता है। और कोई एक्शन नहीं। हर न्यूज वाला अपना चैनल चलाना चाह रहा है, योगी का बड़ा एक्शन। कौन है योगी? क्या है योगी? इतना बड़ा पेपर है, 50 लाख लोग पेपर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि पेपर शुचितापूर्ण होना चाहिए। सारे जिले के डीएम को नोटिस दिया गया। और जब इतना बड़ा खेला हो गया पेपर में, तब आपको पता ही नहीं चल रहा है पेपर में क्या हो रहा है, पेपर में कैसे हो रहा है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा घिनौनी और लोकतंत्र में बहुत बड़ा हनन है। ये नहीं है डेमोक्रेसी। धरना देने जाओ, लड़ो, पैदल यात्रा पर निकलो, मत डरो एफआईआर हो जाएगा। और कोई घर नहीं बैठेगा। ये सारे बच्चे बेवकूफ नहीं हैं, ये सारे बच्चे जो धरने में गए हैं। बैठ के आप उनका मजा मत लीजिए। सब लोग जाइए धरने में, सब लोगों को लड़ने की जरूरत है। लीडर नहीं मिल रहा है, बिना लीडर के टहलो। और सरकार को दिखाओ मेरे भाई, अंधों को समझाने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसका इस्तेमाल करो। पेपर लीक को लेकर यूपी में धरने पर नौजवान घर बैठ के यूट्यूब देख रहा है। नौजवान हो तुम, बुढ़ापा अवस्था में आ गए, उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भर दिए हो, कुछ नहीं है, लड़ो। और सिर्फ टीचर के भरोसे बैठे हो कि आएंगे हमको अलग पांडे कुमार, गौरव, नवीन सर, विवेक कुमार हमारे लिए लड़ेंगे। ठीक है, टीचर आपके लिए लड़ रहा है, लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है। तो आप सहयोग में उतरेंगे और इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए। अरे नौकरी नहीं मिल रही है, उससे अच्छा एफआईआर है। नौकरी नहीं मिल रही है, उससे अच्छा एफआईआर है। हो जाएगा एफआईआर, हो जाने दो। वैसे भी कौन सी तुम्हें नौकरी मिल जा रही है अभी? ऐसे पेपर लीक होता रहेगा, कोई नौकरी पाएगा? 144 क्वेश्चन वाले मिल रहे हैं भैया, 144 क्वेश्चन। जो नहीं मिल रहा है वो 150 वाला होगा, जो हमने अभी तो नहीं देखा है, 144 वालों को देखा। हो जा रहा है एफआईआर, हो जाने दो। जिस प्रकार लाइब्रेरी में, कोचिंग में दिन रात रगड़ रगड़ 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल पढ़े हो, उसी प्रकार निकलो। और 4-6 दिन की बात है, 4-6 दिन में सरकार हिल जाएगी अगर तुम ईमानदारी से निकलोगे मेरे भाई। बैठे नहीं रहो। ट्वीट करना बहुत आसान था, सब लोग ट्विटर मार दिए, वीडियो लाइक कर दिए, देख लिए। इन सब चीजों से भी आगे निकलना है और मेहनत करना है मेरे भाई। पढ़ाई पे नहीं मेहनत करना है, मत पढ़ो।
4 दिन नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, धरने पर निकलो, लखनऊ पहुंचो, लीडर की नहीं अलग अलग क्षेत्रों से लोग निकल रहे हैं, तुम भी निकल जाओ। और ये पत्रकार महोदय, ये जो धरना कैंसिल करना पड़ा, जो यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, ये पत्रकारों की वजह से कैंसिल करनी पड़ी है। 100 बस टीचर बिक नहीं गए हैं, स्टूडेंट टीचरों के ऊपर भी बहुत सा इल्जाम लगा रहे हैं, दिन रात वो आदमी पढ़ाता है, उससे मुक्त रहिए। यात्रा कैंसिल करने के न्यूज में दिखाया गया है, न्यूज में आप यहीं से समझ जाएंगे पत्रकारिता कितनी भ्रष्ट है। न्यूज में दिखाया जा रहा है 50 लाख लड़के निकले धरने पे, कोचिंग वाले हुए माफिया, कोचिंग वाले हुए माफिया। बताइए, कोचिंग कर रही है सरकार का विरोध, सरकार कोचिंग को 1 रुपया दी है, जो कोचिंग सरकार का विरोध करेगी? सरकार कोचिंग कुछ नहीं है, आप लड़िए, अन्यथा ये पत्रकार महोदय तो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई धांधली हुई ही नहीं है। धांधली हुई है और नहीं लड़ोगे, पेपर कैंसिल नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा और जम के लड़ना पड़ेगा, बार बार लड़ना पड़ेगा और लगातार लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो लड़ो। और ये धरना जो कैंसिल हुआ है, इस पे भी और सबूत जुटाकर इस पैदल यात्रा को कंटिन्यू किया जा रहा है और वो कंटिन्यू होगा। आप तैयार रहिए और लीडर मत खोजिए, आप धरने पे निकलिए, बहुत से लोग निकले हुए हैं, सब निकलिए। और जब एक प्लान मिल जाएगा, देखिए भाई, ये जैसे ना एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, नदी यहाँ से भी निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ही सब पहुँचती है। सारी नदियाँ कहाँ पहुँचती हैं? बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हैं। उसी प्रकार इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बुलंदशहर, एटा जो है हर जगह से निकलेंगे। प्रतापगढ़ से निकलो, रायबरेली से निकलो, अमेठी से निकलो, सब निकलो और केंद्र यही है लखनऊ, यही केंद्र है, यहीं पर पहुंच जाओगे, आपका काम हो जाएगा। असंख्य संख्या में, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, भरपूर संख्या में जाओ और मत भरोसे रहो। बार बार कहूंगा, पत्रकार चोर है, पत्रकार भ्रष्ट है, पत्रकारिता शून्य है, यहाँ पत्रकार कुछ नहीं है, यही सबसे भ्रष्ट है इस देश का। और विश्व में इसका रिकॉर्ड आएगा कि सबसे भ्रष्ट पत्रकारिता भारत की है। और यहाँ पर गड्ढे दिखाए जाते हैं, यहाँ पर देवर को भाभी को लेकर भागने को दिखाया जाता है, यहाँ पर प्रेमी को प्रेमिका के द्वारा काटना, मारना, उसके बाल झाड़ना दिखाया जाता है। लेकिन युवाओं की समस्या, किसानों की समस्या नहीं दिखाई जाती है, न तो दिखाई जाएगी। अब वक्त आ गया है कि लड़ो और ओरिजिनल डेमोक्रेसी अपनी दिखाओ और पेपर में जो है पेपर के कैंसिल कराकर ही सांस लो मेरे भाई, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? यात्रा आपको मिलती रहेगी, कैसे चलना है वो प्लान हो जाएगा, वो सब कुछ होता रहेगा। लेकिन आप निकलिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अलग अलग जगह से लोग निकले हैं, बहुत लोग, सब पहुँचेंगे, संख्या कमज़ोर नहीं होने देना है, निकलते रहना है मेरे भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आगे की भर्ती के बारे में मत सोचिए कि अगली भर्ती आएगी, वही होगा और इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी, तरस जाओगे नौकरी के लिए। इससे अच्छा जेल जाना अपना समझो और अपने काम को आगे बनाए रखो, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू रहिए और चीज़ें अपडेट रहिए। हम आपके साथ हैं, सारे कोचिंग वाले साथ हैं, पूरा उत्तर प्रदेश कोचिंग यूनिट आपके साथ है, टीचर आपके साथ हैं, स्टूडेंट आप लेकिन मजबूती हैं, क्योंकि आप 50 लाख हैं, हम 5000 हैं, तो आप 50 लाख अगर तैयार रहेंगे तो हम 5000 के सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और पेपर कैंसिल होगा अगर लगातार लगे रहेंगे तो।